गिरीशान जी महाराज के हस्तकमल से हुई और हम ये इतिहास के हम सब साक्षी रहे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी ओपनिंग सॉन्ग हमारे महाराज जी प्रज्ञात्मान जी महाराज जी हमको ओपनिंग सॉन्ग से शुरुआत होगी हमारे कार्यक्रम की। भगवते रामकृष्ण राजत श्री राम कृष्ण राजत श्री राम कृष्ण नित्यमुक्त विगत कृष्ण राजत श्री राम कृष्ण नित्यमुक्त विगत कृष्ण चिद्घनानन्दमूर्ति चिद्घनानन्दमूर्ति अविचल विनाशी राजत श्रीराम कृष्ण नित्यमुक्त विगत कृष्ण चिद्घनानन्दमूर्ति अविचल विनाशी राजत श्रीराम कृष्ण। प्रेम पूर्ण विमल वदन आहैतुक कृपा सदन प्रेम पूर्ण विमल वदन आहैतुक कृपा सदन कनक कामलेश शून्य कनक कामलेश शून्य कनक कामलेश शून्य हरत तिमिर राशि हरत तिमिर राशि हरत तिमिर राशि राजत श्रीराम कृष्ण नित्यमुक्त विगत कृष्ण चिद्घनानन्दमूर्ति अविचल विनाशी राजत श्रीराम कृष्ण।
विधान मोक्षधाम लीलामय पूर्णकाम निरुपमलयनाभिराम भक्तचित्तविलासी सुखनिदान मोक्षधाम लीलामय पूर्णकाम निरुपमलयनाभिराम भक्तचित्तविलासी करुणाधर अतिमुदार करुणाधर अतिमुदार नाशक भव दुःख भार करुणाधर अतिमुदार नाशक भव दुःख भार प्रगटत प्रेमावतार प्रगटत प्रेमावतार धन्य जगतवासी प्रगटत प्रेमावतार धन्य जगतवासी धन्य जगतवासी धन्य जगतवासी राजत श्री राम कृष्ण नित्यमुक्त विगत कृष्ण चिद्धनानन्दमूर्ति चिद्धनानन्दमूर्ति अविचला विनाशी राजत श्री राजत श्री राजत श्री राम कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। अभी मंच पर उपविष्ट हमारे जो अतिथि बैठे हैं उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे सबके प्रिय करुणामयन जी महाराज, मैं करुणामयन जी महाराज का अनुरोध करता हूँ। सबसे पहले हमारी परम पूज्य आप वैसे हो स्वामी बोध सारण जी महाराज, मुझे क्षमा करें, हमारे बोध सारण जी महाराज सबका सम्मान करेंगे। सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद स्वामी गिरीशान जी महाराज का फूल हार से स्वागत करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है, आप सब लोग हाथ ताली देकर सम्मान प्रदर्शन करें। ये गया जी क्षेत्र में जहाँ भगवान श्री राम कृष्ण का वहाँ से आविर्भाव हुआ था, महाराज के कर कमलों से हमारा गया जी रामकृष्ण मठ का शुरुआत हो रहा है, शुरुआत हो गई है आज। और आज बहुत पवित्र दिन है, स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज की तिथि पूजा माँ की पूर्णिमा। तो महाराज के चरण कमलों में हम सब लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, बोलिए माँ शारदा की जय, बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। मैं करुणामयन जी महाराज से विनती करता हूँ तो सबको स्वागत और सम्मान करें पुष्प गुच्छ से। सबसे पहले श्रीमद स्वामी बोध सारण जी महाराज जो उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत योगदान है महाराज का इस कार्यक्रम पीछे। उनको सबकी ओर से प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित सर्वभूतानंद जी महाराज जो बलराम मंदिर के वहाँ के अध्यक्ष है रामकृष्ण मठ के, और हमारे स्वामी भूतेशान जी महाराज के भी सेवक कर रहे थे।
स्वामी आत्मश्रद्धा जी महाराज जो कानपुर से पधारे हैं, हमारे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं वहाँ के, और हमारे ट्रस्टी भी है, उनका भी करुणानंद जी महाराज स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है कि प्रेम सुधाकर पांडे जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में जस्टिस प्रमोद अग्रवाल जी जो जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत करेंगे। करुणानंद जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से यहाँ वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा मठ जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और अभी हमारे बेलूर मठ से आशीषचंद जनरल सेक्रेटरी श्रीमद स्वामी भूतराज महाराज जी बता रहे हैं, तो वो स्वागत भाषण देंगे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वप्रथम मंच पर पधारे हमारे रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, उनको मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। मंच पर बैठे स्वामी सर्वभूतानंद जी, अध्यक्ष बलराम मंदिर कलकत्ता, फिर हमारे कानपुर रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी महाराज स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, हमारे दाएं तरफ बैठे हैं जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस प्रमोद अग्रवाल जी, जबलपुर हाई कोर्ट से, और है प्रेम सुधाकर पांडे जी। सामने है श्री कृष्ण कोरोना अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई राहुल पांडे जी, हमारे अन्य सेंटर से बहुत लोग आए हैं। कच्छ भुज से, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ भुज है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहाँ से भी आए हैं। राजकोट से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पटना, जमशेदपुर, बहुत जगह से, दूर दूर जगह से यहाँ पर हमारे स्वामी जी आए हैं। और हमारे भक्त लोग भी बहुत जगह से आए हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोग वो भी कुछ शामिल हुए हैं। हमें बहुत अत्यंत खुशी हो रही है आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज के करकमलों से आज इस रामकृष्ण मठ गया का उद्घाटन हुआ। आज बहुत पवित्र दिन है, माघ पूर्णिमा। इसी दिन स्वर्ग से देवता लोग उतरे थे और पवित्र नदियों में नहाए थे, और इसी दिन स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, जो श्री रामकृष्ण के अन्यतम पार्षद थे,
उनका जन्म आज हुआ था माघी पूर्णिमा के दिन। और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी जब वो विदेश से आए, नवगोपाल घोष जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, उनके घर में गए और श्री रामकृष्ण को वहां पर स्थापित किया। और ये वहीं पर उन्होंने ये मंत्र कंपोज किया था, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। बताते हैं सर। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा सपना था, यहाँ पर एक मठ हो जाए। इससे पहले अयोध्या में बस्ती गांव में उन्होंने बोला था यहाँ पर मठ हो जाएगा, फिर तो हमको करना ही पड़ा। जस्ट 6 महीने के अंदर पूरा मठ की स्थापना हुई वहां पर। फिर उसके बाद दोबारा एक और स्वप्न महाराज ने देखा और वो तो करना ही होगा। हमको बार बार बोलते नहीं ये पूरा कर लो, हमारे स्वप्न को पूरा कर लो। तो फिर तो यहाँ पर गया मैं, बहुत दिन हम यहाँ वहाँ पर घूमे, महाराज जी आए और उन्होंने इस साइट का सिलेक्शन कर लिया। ठाकुर जी का आश्रम तो छोटे स्थान में तो नहीं हो सकता है, इसीलिए बड़ी जगह देखना पड़ा। प्रॉपर गया, पटना के बाद सबसे बड़ा शहर वो तो गया है, लेकिन गया तो इतना कंजस्टेड है, वहाँ पर जगह मिलना बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा दूर में आना पड़ा। और हमारे चिन्मय महाराज, इंजीनियर महाराज कहाँ यहीं पर बैठे हैं, तो ये चिन्मय महाराज हमारे बड़े इंजीनियर महाराज, उन्होंने बस्ती बनाया और यहाँ पर ये 10 महीने के अंदर यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना दिया और साधु निवास और शैक्षणिक भवन बना दिया। ये तो फर्स्ट फेज है। और इसके बाद हमारा यहाँ पर पोस्ट बिल्डिंग होगा, उसका भी काम चल रहा है। लगता है 5-6 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके पूरी जमीन का सर्वे करवाएंगे, एक मास्टर प्लान बनाएंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है, यहाँ पर हमको कुछ करना भी होगा। और पूरे बिहार में देवघर रामकृष्ण मिशन ये प्रथम आश्रम है जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल बनाया था 1924 में। 100 साल रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल बनाया था रामकृष्ण मिशन प्रथम बिहार में। उसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा सुनाम है। सबकी यही धारणा है, अगर यहाँ पर हम इसको किसी लड़के को बच्चे को यहाँ पर एडमिट करवाएंगे, वो IPS ऑफिसर नहीं तो IAS ऑफिसर नहीं तो जज ऐसे निकलेगा। इतनी आशा है हमारे बिहार के लोगों की और झारखंड के लोग, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ करना ही होगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों की सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और इस काम में हमारे कृष्ण करुणाकर पांडे जी, उनके 2 भाई, उनका पूरा परिवार ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। अगर वो हमको सपोर्ट नहीं मिलता, आज तो यहाँ पर कुछ काम करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। जब हम देखेंगे यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल बनवाएंगे, लेकिन पहले कोचिंग हम स्टार्ट करेंगे 6 महीने के लिए, फिर आस्ते आस्ते क्लास 1, 2, 3, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी का यहाँ पर इंतजाम करवाएंगे। 1835 साल श्री राम के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय वो यहाँ पर गया में विष्णु का दर्शन करने के लिए आए थे। सो रहे थे, वो दिव्य स्वप्न मिला था। भगवान ने उनको आश्वासन दिया, मैं तुम्हारा संतान होकर यहाँ पर जन्म ग्रहण करूंगा। इसलिए श्री राम का नाम पड़ा था गदाधर चट्टोपाध्याय। जो गदा लेकर आए हैं
किसलिए? हमारा मोह नाश करने के लिए, हमारा अज्ञान नाश करने के लिए और भक्तों को डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको साहस देने के लिए, इसलिए श्री राम का जन्म हुआ है। अब इतने दिन 1835 साल उनका तो जन्म हुआ था, 1836 साल इसी गया से रामकृष्ण मूवमेंट का, रामकृष्ण भावधारा का स्टार्ट हुआ था। लेकिन इतने साल हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। अब तो समय आ गया है, ये तो हम तो सब ये हमारे पूज्यपाद वाइस समाज के कारण ये सब कुछ हो गया है। हम उनके बहुत आभारी हैं और मैं उनको फिर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो अब आस्ते आस्ते हम देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हमारे श्री रामकृष्ण देव शरीर छोड़ने से पहले 2 दिन पहले स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बोला था, नहीं अभी भी तुमको ये संदेह नहीं हुआ, संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ, जो राम जो कृष्ण वो इस शरीर में श्री रामकृष्ण के रूप में आए हैं। जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले हुआ था। जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है, वो अपने शरीर में श्री राम के रूप में आए हैं। और ये श्री रामकृष्ण सर्वदेव देवी स्वरूप है। उनके जितने सब भक्त थे, जैसे मधुनाथ विश्वास, उनको दर्शन मिला था, जो काली है जो शिव है वो श्री रामकृष्ण है। गोपाल की माँ, उनको भी दर्शन हुआ था, श्री राम स्वयं श्री कृष्ण है। स्वामी शिवानंद जी को उन्होंने काशी विश्वनाथ के रूप में उनको दर्शन दिया था। स्वामी तुरानंद जी को उन्होंने जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान का दर्शन दिया था। And Swami Vivekananda was the fulfillment of the highest ideals. ये है सर्वदेव देवी स्वरूप श्री रामकृष्ण। अब आज रामकृष्ण मठ मिशन 25 देशों में 340 शाखाएं हैं और आज एक और ऐड हो गया है 341। इन 341 शाखाओं से कितना काम हो रहा है। कम से कम 1000 स्कूल चल रहे हैं, डिफरेंट ग्रेड्स। एक स्वामी विवेकानंद के नाम पर यूनिवर्सिटी है, बेलूर में है, उसके भी 5 ऑफ कैंपस है, कोयम्बटूर में है, रांची में है, फिर कलकत्ता में 4-5 जगह है। ये बढ़ रहा है, वर्टिकल ग्रोथ है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी चल रही है। अब तो 19 हॉस्पिटल्स हमारे कॉलेज है, अभी तो 17 कॉलेज है, अभी अरुणाचल में हमारे 2 कॉलेज और स्टार्ट हो जाएंगे। हम तो रिसेंटली वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए गए थे। अब अलॉन्ग और यहाँ पर नॉर्थ नगर में एक और 2 हो जाएंगे कॉलेज। और इसके अतिरिक्त हम 15 अस्पताल चला रहे हैं, फिर ओल्ड एज होम चला रहे हैं, फिर अनाथ आश्रम चला रहे हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जहाँ पर वर्ल्ड की डिफरेंट भाषाएं सिखाते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क में एक डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जहाँ पर हर साल 18,000 लड़के लड़कियों उनको एनरोल किया जाता है। देखिए कितने लोग, कितने बच्चों का कल्याण होता है। हमारे वहाँ पर 21 भाषाएं सिखाई जाती हैं, 5 इंडियन, बाकी सब फॉरेन लैंग्वेज। और ये बच्चे देश विदेश में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। नया भारत उठ रहा है। इस समय 65% हमारे यूथ है जिनकी उम्र 35 साल से नीचे है, और 2-3 साल के अंदर ये तो 72% हो जाएगा। अब तो केंद्र सरकार वो भी नए इनिशिएटिव ला रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। लेकिन इसके लिए तो हमारे जो स्किल लेबर चाहिए। अब तो ये जो 65% यूथ है दे आर अनएम्प्लॉयबल, वो किसी काम के लिए है। इससे उनको ट्रेनिंग देना,
अब यहाँ से इसी एरिया से गया जी से नए नए लोग आएंगे, उनको हमको ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। देखिए भारत को, पूरे भारत को हम ऊपर उठा देंगे। और इस काम में बहुत लोगों ने हमको बहुत सहायता की थी। और जस्टिस संदीप कुमार पटना हाईकोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने भी बहुत सहायता की। फिर मागेबा ब्रिज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, सुदीप मुखर्जी, वो भी 5 मिनट के लिए उनको मैंने विनती की है, आपके सामने कुछ बोल देंगे। लेकिन उनको ऊपर में बिठाने की इच्छा थी, लेकिन वो माने नहीं। और बैंगलोर में एक आदमी है, सज्जन है, हमारे बहुत क्लोज वक्त है, उन्होंने भी हॉस्टल बिल्डिंग के लिए पूरा खर्चा ले लिया। अमेरिका से, लंदन से और भी कलकत्ता से, बहुत जगह से, देश विदेश से बहुत लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया है। इसलिए उनके कारण हम यहाँ पर इतना कुछ कर सकते हैं। ये कुछ शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ, सुस्वागत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। महाराज जी के चरणों को मैं वंदन करता हूँ। महाराज ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया और ये आश्रम के पीछे महाराज का बहुत उत्साह रहा है, तो महाराज के चरणों को मैं प्रणाम भी करता हूँ। अभी हमारे परम पूज्य स्वामी सर्वभूतान जी महाराज जो बलराम मंदिर से पधारे हैं, रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष है, वो ये कार्यक्रम में हमको कौन है वो गाड़ी वाला? सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान विष्णुपाद में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और हमारे श्रीदेव को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज की सभा में हमारे बीच उपस्थित हैं रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष पूज्यपाद श्रीमद स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, और साथ में हम लोग अन्य सन्यासी मंच पे उपस्थित हैं, गणमान्य लोग भी हैं, और हमारे सामने उपस्थित श्री रामकृष्ण भक्त मंडली। आप सभी को मैं इस आश्रम के योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों की कृपा से श्री रामकृष्ण ने आप लोगों के माध्यम से हमको यहाँ पे आज एक आश्रम के रूप में उपस्थित किया। अभी जो पूज्यपाद महाराज बता रहे थे कि उन्होंने स्वप्न में भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में विष्णुपाद का दर्शन करने के बाद अवतार लिए। वास्तव में गदाधर के जो पिताजी वो यहाँ आए थे पिंडदान के लिए। पिंडदान का उद्देश्य था उनके अत्यंत निकट आत्मीय, उनका निधन हो जाने के बाद वे बार बार उनको स्वप्न में दर्शन दे रहे थे कि तुम मुझे गया में पिंडदान करो जिससे मेरा मुक्ति हो जाए। और ये मैंने पुस्तक में पढ़ी थी कल गया जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे पंडित जी के माध्यम से सुना कि वास्तव में यहाँ पे पिंडदान करने के बाद मुक्ति हो जाती है। तब जब वे आए पिंडदान करने के लिए तो फिर उन्होंने स्वप्न में उनसे पूछा मैं कैसे समझो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने कहा कि कामापुर में एक वृक्ष है,
उस वृक्ष की टहनियां टूट जाएगी। और फिर दूसरे दिन जब उन्होंने वहां पे पिंडदान किया और तुरंत उनकी मुक्ति हो गई और वह वृक्ष की टहनियां भी टूट गई। इससे यह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है कि हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है उसका भी एक अनुसरण है। हम उसको अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञान में भी एक प्रिंसिपल है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक में पथ में भी इसी प्रकार का एक अनुसरण है, जिसकी प्रक्रिया करते हुए आज हम भगवान श्री रामकृष्ण को वर्तमान युग के युग पुरुष के रूप में, युगाचार्य के रूप में, युगावतार के रूप में प्राप्त किया है। और वही आज यहाँ पे उन्हीं की लीला से आप सभी के माध्यम से यहाँ पे आज यह भव्य आश्रम बना है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि इस भव्यता का कितना विशाल सुंदर रूप होगा, तो मैं यहाँ बैठ करके आकलन कर रहा हूँ। मैं इसलिए आप सभी लोगों को भगवान श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का आत्यंतिक उन्नति करें और जीवन में अपने को प्रतिष्ठित कर इस मनुष्य जीवन का ठीक उद्देश्य लाभ करें। इसीलिए हमारी वास्तविक शांति है और यही भगवान श्री रामकृष्ण देव भी चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसमें बहुत अच्छी तरह से हमको गया जी के बारे में, भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के बारे में बताया। अभी मैं अनुरोध करता हूँ पूज्य श्रीमद स्वामी आत्मश्रद्धाजी महाराज रामकृष्ण मिशन कानपुर के सेक्रेटरी है और हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के ट्रस्टी है, उनको अनुरोध करता हूँ वो हमको संबोधित करें। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर आसीन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी गिरिशंकर जी महाराज जी को साष्टांग प्रणाम। साथ ही यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी बोधसारायण जी महाराज, पूज्य स्वामी सर्वभूतानंद जी महाराज को प्रणाम। श्री सुधाकर पांडे जी, श्री प्रमोद अग्रवाल जी को नमस्ते। और सामने बैठे सभी महाराजगण जो विभिन्न केंद्रों से यहाँ पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। श्री करुणाकर पांडे और उनका समग्र परिवार और उनके साथी सभी को भी नमस्ते और अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, भक्त मंडली और पीछे खड़े बहुत से इस ग्रामवासियों अर्थात साथ में जो बहुत से बच्चे आए हैं, उन सबको भी यहाँ उनका स्वागत करते हुए मैं अत्यंत ही अपने हर्ष को व्यक्त करता हूँ कि आज हम यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। जैसे कि अभी पूज्य महाराज ने, बोधसारायण महाराज ने विवरण दिया कि इसका इतिहास क्या है, कि कैसे प्रारंभ हुआ, कि हमें गया में एक आश्रम प्रारंभ करना चाहिए और भगवान रामकृष्ण देव का जो आविर्भाव है मानो उसका मूल गया से होता है, क्योंकि यहाँ पे दर्शन हुआ उनके पिताजी को और बाद में उस तरफ चंद्रमणि देवी जी को कामारपुर में भगवान शिव का जो एक शिवलिंग है घर के पास में, वहां से ज्योति प्रकट हुई और उनके अंदर प्रवेश किया और बाद में
इस दिव्य शिशु का जन्म हुआ, तो आज हम यहाँ उस घटना को, उस दिव्य संयोग को मनाने के लिए, समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे हम इस, अब देखिए एक ऐतिहासिक दृष्टि से एक बात है, आज से 190 साल पहले यहाँ पे जो दर्शन हुआ गया जी में, जो विष्णु मंदिर के पास में उनके पिताजी लेटे हुए थे, उनको दर्शन हुआ। उसी साल 1835 में भारत का मानो सांस्कृतिक और शैक्षणिक विनाश करने के लिए मैकॉले ने अपने मिनट्स पढ़े। कहने को तो शिक्षा देनी थी, लेकिन शिक्षा के पीछे एक अलग तरह का उनका मोटिव था, और वो जो उन्होंने पढ़े उसको बहुत प्रसिद्ध मैकॉले के नोट्स कहा जाता है। उसमें उन्होंने कहा था, हम ऐसे भारतीय बनाना चाहते हैं या ऐसे इंग्लिश मैन बनाना चाहते हैं जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन उनकी विचारधारा सब इंग्लिश लोगों की तरह होगी। ठीक उसके एक वर्ष पश्चात मानो भारत ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय आत्मा ने उस एक चुनौती को ग्रहण किया और जन्म हुआ भगवान श्री रामकृष्ण देव जी। और ये अत्यंत ही बहुत ही सुंदर संयोग है कि आज 190 साल हो गए इस घटना को। कुछ दिन पहले ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि ये जो हमारे ऊपर एक प्रकार से शाप पड़ा हुआ है, इसको और 10 सालों में पूरा खत्म कर देना चाहिए। कि मैकॉले एजुकेशन का वो लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। तो भगवान रामकृष्ण देव का आना मानो भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को हमारे सामने एक बड़े ही प्रामाणिक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत से ऐसे लोग थे उस समय जो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये सब काल्पनिक है, और क्योंकि ये सब काल्पनिक है तो अन्य किसी धर्म में परिवर्तन कर लो और वो बड़े ठीक है, और आओ हम अपने आप को बहुत वैज्ञानिक रूप से एक नए धर्म की ओर ले चले, ऐसा उनका मानना था। तो उस उपहास में, उस ऐसी परिस्थिति में भगवान रामकृष्ण देव का जन्म हुआ, और उन्होंने मानो कोई किताब से बढ़कर हमें नहीं बताया, उन्होंने स्वयं अपने के अनुभव से बताया कि भगवान है। जिन देवी देवताओं को आप उपहास करते हैं वो उपहास के नहीं, वो आदर के योग्य हैं, वो पूजा के योग्य हैं, और वो हैं। ये उनके जीवन में हम बार बार पाते हैं। उस समय बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, बहुत से ऐसे मूवमेंट शुरू हुई जिन्होंने इसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन क्या ईश्वर इच्छा है कि आज सिर्फ रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का जो ये प्रमुख मूवमेंट है, जिसको हम रामकृष्ण मूवमेंट या रामकृष्ण भावधारा, रामकृष्ण मठ और मिशन कहते हैं, ये आज भी उस कार्य को उसी तरह से अच्छे ढंग से चला रहा है जैसा कि प्रारंभ किया था तब से। और हमारा उद्देश्य क्या है, विशेषकर जो लोग नए हैं इस कार्यक्रम को, पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, जो यहाँ के गांव वाले हैं, उनके लिए मन में हो रहा होगा कि इन सब का उद्देश्य क्या है। अभी महाराज ने कहा कि हम स्कूल चलाएंगे और यहाँ के जितने भी अच्छे, यहाँ की अच्छाई हो सकती है, अच्छा लाभ हो सकता है लोगों के लिए, उस सब कार्य होंगे। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा था, वह है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय, स्वयं की मुक्ति, स्वयं के आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, इन दोनों का सम्मिश्रण ही हमारा उद्देश्य है। और यही उद्देश्य हम रामकृष्ण मिशन की विभिन्न गतिविधियों में हम पाते हैं। हम पाते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता और समाज सेवा, इन दोनों का सामंजस्य है। आध्यात्मिकता को समाज से अलग नहीं किया गया। हम अक्सर सोचते हैं धर्म मतलब किसी मंदिर में जाएं, कुछ तिलक लगाएं
पूजा करें, मंत्र पढ़ें, घंटी बजाएं, प्रसाद लें तो धर्म अपने आप में पूर्ण हो गया। ठीक है, अवश्य वो धर्म का हिस्सा है, लेकिन धर्म को वहीं तक सीमित मत कीजिए। जब दूसरों के लिए हम सोचते हैं, दूसरों के मंगल के लिए निस्वार्थ पूर्वक उनकी सहायता करने के लिए सोचते हैं, तब हम धर्म के असली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटकर आए थे 1897 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना के कुछ महीने पहले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना मई के महीने में हुई थी, और उससे कुछ महीने पहले जनवरी के महीने में वो रामेश्वरम मंदिर में थे। और उस मंदिर में उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण में ये बात बार बार कही गई, दो या तीन बार उस छोटे से भाषण में कही गई कि असल धर्म जो है वो निस्वार्थता में है, वो सेवा में है। वो कहते हैं, मान लीजिए आपने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए, सब मंदिरों में चले गए, और अपने शरीर पर जो जो अपने तिलक लगाने थे, चिन्ह लगाने थे, आपने लगाए। यहां तक तो स्वामी जी कहते हैं जैसे कि अपने आप को चीते की तरह सजा लिया हो। लेकिन अगर आपने सभी के अंदर ईश्वर है इस भाव को नहीं पकड़ा, और उस भाव से दूसरों की सेवा करने का प्रयास नहीं किया, तो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप धर्म की बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर देखते हैं, तो कहते हैं जब शिव देखते हैं या विष्णु देखते हैं, भगवान का नाम कोई भी हो, लेकिन हम सभी में ईश्वर देखते हैं, तो जब उसको याद करके उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तब हम धर्म के असली आंतरिक स्तर पर पहुंचे। तो यही है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का अर्थ, कि अपने स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करो। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने घर में पूजा करते होंगे, हनुमान जी का पाठ करेंगे, या फिर विष्णु जी का कोई दोहे पढ़ेंगे, या फिर अन्य भाव से हम कुछ ना कुछ भगवान के पास जाके घंटी बजाते हैं, कोई त्योहार आता है। तो ये धर्म का एक रूप है और बड़ा महत्वपूर्ण रूप है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो ज्यादा रूप है वो है कि हम अपने चरित्र को गढ़ें, दूसरों की सेवा अपने मन में रखें कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अगर हम धर्म के इस पहलू पर ध्यान न दें तो मानो हमने धर्म को आधा ही समझा। ये बात को याद करवाने के लिए भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपने जीवन और संदेश द्वारा ये बड़ा ही स्पष्ट कर दिया कि धर्म को हमें जीवन के प्रत्येक अंग में लाना चाहिए। धर्म को अगर उस बेहतर दृष्टि से देखा जाए तो हर चीज में उसको लाना चाहिए। और जब हम लाते हैं तब उसका एक प्रकाश होता है कि हम अपने चरित्र का गठन करते हैं, निस्वार्थ होने का प्रयास करते हैं, और साथ में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हैं। अभी शिक्षा की बात हमने जब कर रहे थे तो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में जो उनका प्रसिद्ध एक वाक्य है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का सिर्फ बहुत से विचारों को या तथ्यों को इकट्ठा कर लेना है क्या, उनको अपने दिमाग में ठूस ठूस के भर लेना है क्या? बोले नहीं, शिक्षा है वो चीज जिससे कि हमारी इच्छा शक्ति को एक नई दिशा मिलती है। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसका प्रशिक्षण होता है, और उस प्रशिक्षण के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बाहरी कार्य भी कर सकते हैं, हम उस शिक्षा के साथ साथ हम अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं, अपने प्रशिक्षण दें अपने मन को और ज्ञान को भी बढ़ाएं, तो हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत से छोटे बच्चे हैं, अब उनको अगर ठीक ढंग से शिक्षा मिलती है तो वो बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अर्थात उनमें जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होता है। वो अपने पैसा कमा सकते हैं ठीक ढंग से, वो अपनी जो उनकी पूरी आवश्यकताएं उनको पूर्ण करें। नहीं तो क्या होता है, जब पूर्ण आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो व्यसनों में या गलत कामों में सारी की सारी ऊर्जा चली जाती है। वह न करके हम अपने जो समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा के साथ साथ हम अपनी इच्छा शक्ति को भी सही दिशा प्रदान करें। उसी से चरित्र निर्माण होता है, उसी से व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित होता है। ये स्वामी विवेकानंद अपनी बातों में बार बार कहते हैं। और इसी आदर्श को
रामकृष्ण मिशन के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें उसका जीवन में कैसे उतार सके इसके लिए प्रयास होता है। और बहुत बार ये प्रयास बहुत ही सफल है। आपने देखा है कि कैसे बहुत से लोग इससे प्रभावित होते हैं और अपने जीवन में एक आनंद की उनको अनुभूति होती है, एक सफलता की अनुभूति होती है। साथ ही और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो ये है कि हम भूले ना कि हम एक बृहत्तर रामकृष्ण संघ के हिस्से हैं। अभी हमने सुना कि 300 से भी अधिक केंद्र हैं। तो ये केंद्र कहाँ भारत के विभिन्न भागों में, और सभी केंद्रों में सेवा काम होता है। और ये सेवा मानो 3 प्रकार की होती है। ये जो सेवा है, एक तो मंदिर में है, हम ईश्वर का जब उनकी पूजा करते हैं वो एक प्रकार की सेवा होती है। हम उन्हें फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, नियमित रूप से जाके वहाँ उस मंदिर को साफ रखते हैं। तो ये एक प्रकार का पूजा या सेवा हुई। दूसरी जो है, हम मानो जब आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, हमारे अंदर ईश्वर बैठे हैं, इसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उस पर मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो ये दूसरी तरह की सेवा है। और तीसरी तरह की सेवा है जो मानो रामकृष्ण भावधारा की विशेषता वो है कि सभी के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर ईश्वर है। इसको मन में रख के उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव ज्ञान से, ईश्वर के ज्ञान से, भगवान सभी के अंदर है, इस ज्ञान से दूसरों की सेवा करना, ये एक विशेष सेवा है जो इन रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों में पाई जाती है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये तीनों प्रकार की सेवाएं वहां पाई जाती हैं। हम यहाँ बिहार के, शायद अभी तो बिहार और झारखंड 2 राज्य हो गए, तो बहुत से हमारे जो पहले केंद्र बिहार में थे अभी वो झारखंड में, और ये बिहार का शायद तीसरा या चौथा केंद्र होगा, और बाकी जो 6 या 7 हैं वो भी झारखंड में। तो इस केंद्र से, इस केंद्र को बिंदु बना के यहाँ से बहुत सा विकास हो, इसीलिए हम यहाँ इस सारे प्रयास को कर रहे हैं। और साथ ही चूंकि ये भगवान रामकृष्ण देव के उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके जन्म की जो एक दिव्य घटना है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो केंद्र यहाँ शुरू किया है, जिसमें गया, कई लोगों के मन में आता है गया जी में क्यों शुरू किया है, यही एक कारण है, एक विशेष कारण है। जैसे कि इसको इंगित किया गया था कि रामकृष्ण देव अपने महासमाधि के कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि जो राम के रूप में आए, जो कृष्ण के रूप में आए, वही अब राम कृष्ण के रूप में आए। तो राम और कृष्ण दोनों के जन्म स्थान अर्थात अयोध्या जी है, अयोध्या जी के पास बस्ती, और ये गया जी में, दोनों स्थानों पर अब हमारे केंद्र हैं। ये एक बहुत ही अपने आप में संतोष की बात है। और आज पवित्र दिन और भी है क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है। जैसा कि कहा कि स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, अद्भुतानंद जी महाराज का जन्म स्थान छपड़ा में, शायद भगवान रामकृष्ण देव के एकमात्र शिष्य जो बंगाल से नहीं आए थे, बाकी सब उनका जो मूल था बंगाल से था, लेकिन स्वामी अद्भुतानंद जी बिहार से आए थे। तो यह भी एक बड़ा पवित्र दिन है। यद्यपि कोई जानता नहीं कि उनके जन्मदिन कौन है, जन्मदिन कब है, लेकिन जब कोई जन्म, क्योंकि अपने बहुत ही वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ उनके माता पिता भेड़ बकरी चढ़ाने वाले, लेकिन ऐसे महान संतों में से एक थे। उनका तो बड़ा जो पवित्र जीवन है उसको कहते हैं कि उसका नाम भी बड़ा सुंदर है, अद्भुत संत अद्भुतानंद। तो उनका जब जन्मदिन नहीं फिक्स कर पा रहे थे तो पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज ने माघी पूर्णिमा, क्योंकि जैसा कि कहा कि वो उस दिन मानो देवता स्वर्ग से नीचे आते हैं, तो उस दिन कोई देवता ही आए हैं जो लाटू महाराज के रूप में, तो उसको फिक्स करके आज भी मनाया जाता है। तो आज माघी पूर्णिमा के दिन इस आश्रम का उद्घाटन हो रहा है, और वही उद्देश्य हम साथ में रखें, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि कैसे अपने स्वयं की मुक्ति, अपनी आध्यात्मिक प्रगति और साथ ही साथ दूसरों की सेवा, इस सेवा धर्म को
जो समझ लेता है उसको एक जीवन में नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो अपने छोटे अहंकार के दायरे से, स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ सोचता है। और स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में बार बार कहते हैं कि अनसेल्फिशनेस इज अ टेस्ट ऑफ रिलीजन। अगर किसी को पूछना हो कि ये ठीक ठीक आध्यात्मिक हुआ है तो देखिए क्या वो निस्वार्थता उसमें आई है कि नहीं। तो आज इस पवित्र दिन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमने सुबह देखा कि कैसे मंदिर का उद्घाटन हुआ, इस आश्रम का ही उद्घाटन हुआ पूज्य पाठ स्वामी गिरीशान जी महाराज के कर्मयोग द्वारा। और यहाँ बैठे सभी महाराज जी को प्रणाम, महाराज जी को गिरीशान जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।